नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व का जो मनोगतिक उपागम था, उसमें हमने सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में जानना। और आज हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड का ही दूसरा सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, जो लिबिडो के आधार पर दिया था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। बात करते हैं हम कि यह सिद्धांत किस प्रकार दिया। तो यह सिद्धांत दिया था लिबिडो के आधार पर। एक वर्ड यूज लिया था इन्होंने, लिबिडो। अब लिबिडो क्या होता है? यह व्यक्ति के व्यवहार को क्या निर्देशित करने वाली लैंगिक ऊर्जा है। क्या है? व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने वाली क्या बताया इन्होंने? निर्देशित करने वाली लैंगिक ऊर्जा। और इस लैंगिक ऊर्जा के आधार पर ही क्या है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो लिबिडो समझ में आया? व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने वाली लैंगिक ऊर्जा लिबिडो है। क्या है? लैंगिक ऊर्जा, जिसको लिबिडो कहा जाता है। इंग्लिश में भी इसी को यही नाम है, लिबिडो। अब इस लिबिडो, इस मनोलैंगिक विकास जो सिद्धांत है, इसके आधार पर इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। क्या बताया? 5 अवस्थाएं। उनके बारे में जानते हैं। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी और कितनी कितनी अवस्थाओं तक उसमें बालक को सम्मिलित किया है। पहली अवस्था है मुखी अवस्था। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ओरल स्टेज। एज बताइए इन्होंने, जन्म से 18 माह तक, जन्म से 18 मंथ का बालक है। अब मुख्य अवस्था क्या है? मुख्य अवस्था में बालक क्या करता है? अपने मुख के द्वारा अपनी काम प्रवृत्तियों को क्या करता है? शांत करता है। शब्द याद रखना, मुख के द्वारा काम प्रवृत्तियों को शांत करना। मुख के द्वारा काम प्रवृत्तियों को, काम प्रवृत्ति शांत करना। अब सेकंड बात करें सेकंड अवस्था की, तो वो अवस्था आती है गुदी अवस्था। इसको कहते हैं एनल स्टेज। क्या कहा जाता है? एनल स्टेज। अब यहां देखो, मुख शब्द आ रहा है। मुख के द्वारा एक जो 0 से 18 मंथ का, जन्म से 18 मंथ का जो बालक होता है, वो क्या करता है? हर चीज को अपने मुंह से छूता है। तो मुख के द्वारा काम प्रवृत्ति शांत करता है। इस अवस्था का जो बालक है वो आएगा 18 मंथ से 3 वर्ष का। 18 मंथ से 3 ईयर का जो बालक है वो इस अवस्था में आएगा, जो क्या करता है? गुदा के द्वारा क्या करेगा? काम प्रवृत्तियों को शांत करता है। तो ये थी दूसरी अवस्था, जिसमें 18 मंथ से 3 ईयर का बालक आता है, जो गुदा के द्वारा अपनी काम प्रवृत्तियों को क्या करता है? केंद्रित करता है या शांत करता है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर जो स्टेज है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो स्टेज है वो है लैंगिक अवस्था। थर्ड स्टेज है लैंगिक अवस्था।
अब इसको इंग्लिश में कहा जाता है थैलिक स्टेज। क्या कहा जाता है? थैलिक स्टेज। अब पहली अवस्था थी 18 मंथ से 18 मंथ तक। सेकंड की बात करें तो 18 मंथ से 3 ईयर की। अब 3 ईयर से ये तीसरी स्टेज प्रारंभ होती है, 3 ईयर से 6 ईयर तक। अब 3 ईयर से 6 ईयर तक इसमें क्या होते हैं? 2 ग्रंथियों का विकास होता है। जो 3 से 6 वर्ष के बालक होते हैं उनमें 2 ग्रंथियों का, बालक और बालिकाओं में 2 ग्रंथियों का विकास होता है। एक है ओडिप्स, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, लगभग एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, ओडिप्स। और दूसरी है इलेक्ट्रा। इन 2 ग्रंथियों का क्या होता है? विकास होता है लैंगिक अवस्था में, जो 3 से 6 वर्ष का बालक होता है। अब ओडिप्स और इलेक्ट्रा क्या है? ओडिप्स जो लड़कों में पाई जाती है, ओडिप्स ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। जो ये ग्रंथियां क्या करती हैं? विपरीत लिंग आकर्षित करती हैं। तो ओडिप्स लड़कों में पाई जाती है, जो क्या करते हैं? अपनी माता के प्रति आकर्षित होते हैं, मतलब विपरीत लिंग आकर्षित होते हैं इसमें बालक। तो ये क्या है? लड़कों में पाई जाती है, जो माता के प्रति आकर्षित होते हैं, माता के प्रति आकर्षित होते हैं, या आकर्षित करती है, एक ही बात है। तो ओडिप्स है, यहां ध्यान ये रखना, लड़कों को शब्द आ रहा है तो इसमें क्या बोलेगा? ओ की आवाज निकलती है लास्ट में, क्या निकलती है? ओ की ध्वनि निकलती है, तो ओ से क्या होगा? ओडिप्स। इलेक्ट्रा लड़कियां, लड़की, ई बोल रहा है लास्ट में, तो वो क्या है? तो ये इसको याद करने का तरीका है। ये क्या होती है? ये लड़कियों में पाई जाती है, जो क्या करती है? अपने पिता के प्रति आकर्षित करती है। अपने पिता के प्रति आकर्षण का कार्य करती है। तो ओडिप्स और इलेक्ट्रा आपको समझ में आया होगा। ओडिप्स और इलेक्ट्रा क्या है? ये जो 3 से 6 वर्ष का बालक होता है वो विपरीत लिंग आकर्षण करने की क्या है? ये ग्रंथियां उसमें विकसित हो जाती हैं। तो बालक, लड़का तो क्या करता है? 3 से 6 वर्ष का जो बालक है वो अपनी माता के प्रति ज्यादा क्या लगाव रखता है, और जो लड़की है 3 से 6 वर्ष की, वो क्या करती है? अपने पिता के प्रति ज्यादा लगाव रखती है। तो ये क्या है? विपरीत लिंग आकर्षण है इनमें। तो ये है ओडिप्स और ये इलेक्ट्रा। ओडिप्स लड़कों को शब्द बोल रहा है, तो इससे ध्यान रखना, ओडिप्स और लड़कियां, इसमें क्या है? ई शब्द बोल रहा है, जिसे इलेक्ट्रा। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये थी 3rd स्टेज। अब बात करते हैं 4th स्टेज कौन सी है? फोर्थ स्टेज आती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेटेंसी। लेटेंसी स्टेज यह पाई जाती है 6 ईयर से 12 ईयर तक। अब लेटेंसी स्टेज, इसमें क्या होता है? इसमें ये, इसको मान विद्यालय एज है, क्योंकि 6 से जो 12 ईयर का बालक होता है वो विद्यालय में क्या करता है? प्रवेश करता है, विद्यालय में जाता है। तो यहाँ क्या है? सुसुप्त, अपनी काम प्रवृत्तियां उसकी क्या है? सुसुप्त हो जाती हैं, मतलब काम प्रवृत्तियों की ओर वो क्या है? रुझान नहीं रहता है, काम प्रवृत्तियां उसके बिल्कुल शांत हो जाती है, काम प्रवृत्तियां शांत हो जाती है इस अवस्था में।
अब बात करेंगे काम प्रति शांत, क्योंकि बालक क्या करता है, विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में उसको समय कहाँ मिलता है, विद्यालय में स्पोर्ट्स में ध्यान देता है, पढ़ाई में अपना मन लगाता है। तो ये एक उसकी अलग स्टेज है जिसमें क्या करती हैं, काम प्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुषुप्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज जो 6 से 12 ईयर तक है। अब बात करें जो 5 नंबर की है तो इसको बोल जाता है जननेंद्रिय अवस्था, इंग्लिश में बोला जाता है इसको जेनिटल स्टेज। यह आती है 12 ईयर से बाद, 12 ईयर के अबव। अब जननेंद्रिय जो अवस्था होती है इसमें क्या होता है, बालक क्या करते हैं, यहां जनन की प्रवृत्ति होती है, उनमें क्या है, जनन की प्रवृत्तियां पाई जाती है, संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति इस अवस्था से आगे उत्पन्न होती है। तो यह है जननेंद्रिय। इसमें एक वर्ड लिया इन्होंने यूज जिसका नाम है नार्सिज्म। जो ये और जो अभी बताए थे ओडिप्स और इलेक्ट्रा, ये 3 वर्ड तो ऐसे हैं जिनको समझना और याद करना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। या इसी को क्या कहा जाता है, स्वमोह। अब इसमें क्या होता है, अपने आप में क्या करता है बालक, अपने आप से प्यार करता है। क्या करता है, अपने आप से, खुद से ही प्यार करता है वो। नार्सिज्म या स्वमोह का क्या अर्थ है, अपने आप से प्यार करना, अपने आप में ही लीन रहना, अपने आप के मोह में ही लीन रहना। तो ये नार्सिज्म, इलेक्ट्रा, ओडिप्स। ओडिप्स क्या है, लड़कों में पाई जाने वाली ग्रंथि जो अपनी माता के प्रति आकर्षित करती है, और इलेक्ट्रा की बात करें तो लड़कियों में पाई जाने वाली ग्रंथि जो अपनी माता के प्रति पिता के प्रति आकर्षित करती है। नार्सिज्म क्या है, स्वमोह, अपने आप से प्यार करना या अपने आप में ही लीन रहना। तो ये था सिगमंड फ्राइड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व मापन की विधियां क्या हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।